हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स की एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि है डबल स्प्रिंग मास सिस्टम। इस प्रॉब्लम में हमें एक मास दिया हुआ है जो कि दो स्प्रिंग से कनेक्टेड है। इन दोनों स्प्रिंग की लेंथ सेम है और स्प्रिंग कांस्टेंट भी दोनों का सेम है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इफ़ द पार्टिकल इज गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस। अगर हम इस पार्टिकल को एक्स एक्सिस के अलोंग एक स्मॉल ऑसिलेशन देते हैं, डिस्प्लेसमेंट देते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस। तो हमें बोला है कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमें फाइंड आउट करनी है स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए। स्मॉल ऑसिलेशंस कब आएंगे? जब हम इसे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने इसे दिया, उसके बाद रिलीज़ कर दिया, तो ये स्मॉल एम्पलीट्यूड के साथ में ऑसिलेट करेगा। लेकिन अगर हम इसकी जगह पर लार्ज डिस्प्लेसमेंट देते तो ये लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ में ऑसिलेट करता। तो इसीलिए इस केस को फुलफिल करने के लिए हमें जो हम डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं इस पार्टिकल को, उसे बहुत ही स्मॉल कंसिडर करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि जो हम पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं वो x है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि x डिस्प्लेसमेंट हमने पार्टिकल को दिया, तो इससे क्या हुआ, बहुत स्मॉल ऑसिलेशंस होंगे। अब हम लेग्रांजियन से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो लेग्रांजियन हमें दिया जाता है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी हमेशा लिखी जाती है मूविंग सिस्टम के लिए, जो सिस्टम मूव हो रहा होता है उसके लिए हम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी हम लिखते हैं ऐसे सिस्टम्स के लिए जो कि मूव नहीं हो रहे होते बट एनर्जी को स्टोर कर रहे होते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज़ बेसिकली स्टोर्ड एनर्जी। तो ये जो स्प्रिंग है, जब हम इसे स्ट्रेच करेंगे तो इसमें कुछ एनर्जी स्टोर होगी, तो उस एनर्जी, वो जो एनर्जी है वो इसमें स्टोर हो रही है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी इसके लिए लिखी जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लिखेंगे स्प्रिंग्स के लिए। तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv²। तो हाफ और मास m ही है। अब v क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन पोजिशन, मतलब dx/dt। तो यहाँ पर भी जो हम डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं वो x ही है, तो इसीलिए हम v को क्या लिख सकते हैं? dx/dt, जिसे हम x डॉट कहते हैं। तो ये हो गई, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और अब हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लिखेंगे दोनों स्प्रिंग्स के लिए। अब जब हम इस मास को डिस्प्लेस करेंगे तो ये मास यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये मास यहाँ पर आया तो ये जो स्प्रिंग्स हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगी, और यहाँ से भी ये जो स्प्रिंग है ये स्ट्रेच हो जाएगी इस तरीके से। तो मान लेते हैं इसकी लेंथ पहले L थी, मान लेते हैं अब इसकी लेंथ, ये जो दोनों जो स्प्रिंग्स हैं दोनों की लेंथ L डैश हो गई। तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो लिखी जाती है हाफ kx² से। अब यहाँ पर जो k होता है, जो x होता है, वो होता है जितना इसकी लेंथ में चेंज आया होता है, मतलब जितना हमने इस वायर को, इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया होगा वो होता है x। तो अब हमने कितना इसमें स्ट्रेच किया, हम लोगों को फाइनल लेंथ पता है स्प्रिंग की, और हमें जो इनिशियल लेंथ थी वो पता है। तो फाइनल लेंथ से इनिशियल लेंथ को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना स्ट्रेच आया है स्प्रिंग में। यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके इस पोर्शन की लेंथ निकालेंगे, मतलब फाइनल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसका मतलब है L डैश निकालेंगे। तो हमें पता है कि जो ये लेंथ है वो है x, वो डिस्प्लेसमेंट है जो हमने डिस्प्लेसमेंट दिया था वो है x, और ये लेंथ हमें पहले से पता थी L। तो L डैश हो जाएगा L² प्लस x² का रूट, जो हम बोलते हैं ना k² इज इक्वल टू L² प्लस b²। ये जो पाइथागोरस की थ्योरम होती है ये हमने यहाँ पर यूज़ की है। तो उसी तरीके से इस तरफ की जो लेंथ होगी L डैश होगी, क्योंकि यहाँ पर भी जो पहली लेंथ थी वो L ही थी और डिस्प्लेसमेंट हमने x ही दिया था। तो इसीलिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगी हाफ k। पहली स्ट्रिंग के लिए हम क्या लिखेंगे? पहली स्ट्रिंग के लिए हम लिखेंगे फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो फाइनल लेंथ क्या है? रूट L²
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एल। ये है मतलब ये जो है इनिशियल लेंथ है। ये हो गई पहली स्प्रिंग में जो स्ट्रेच आया है इसका स्क्वायर, प्लस दूसरी जो है उसमें भी सेम ही आया है, तो हम सेम इसमें भी लिखेंगे। अब इन दोनों को ये दोनों सेम है तो हम इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हाफ के 2 इंटू रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा के, ये बेसिकली है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर माइनस 2 ए मतलब रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड बी का मतलब हुआ एल। तो लैग्रांजियन हो जाएगा यहाँ से ये हमारे पास आ गया लैग्रांजियन। अब हम लिखेंगे लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि बेसिकली फाइनली तो हम लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन ही फाइंड आउट करनी है। तो लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0। तो डी अपॉन डी टी डेल एक्स अपॉन डेल एक्स डॉट, तो यहाँ पर हम ये जो एल है लैग्रांजियन है इसे हम एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स डॉट सिर्फ यहाँ पर है तो इसीलिए सिर्फ ये टर्म डिफ्रेंशिएट हो पाएगी, ये तो इसका तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आएगा माइनस इस एल को हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर तो एक्स है नहीं तो इसका तो 0 हो जाएगा। तो इसमें एल है मतलब एक्स है तो इसलिए यहाँ पर स्टार्टिंग में माइनस है तो पहले हम लिखेंगे माइनस, उसके बाद के है, के कांस्टेंट है तो हम यहाँ पर के भी लिख देते हैं पहले, और अंदर है 2l स्क्वायर, इसका तो x के रिस्पेक्ट में होगा नहीं, इसका हो जाएगा 2x माइनस ये है कांस्टेंट 2l तो ये हो जाएगा 2l, ये हो जाएगा रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब हुआ हाफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हाफ माइनस 1, और उसके बाद एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का भी डिफ्रेंशिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमें मिलेगा 2x। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगी माइनस का हाफ, तो यहाँ पर हमें मिलेगा ये तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एम एक्स डॉट को टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा एम एक्स डबल डॉट माइनस अब ये आ जाएगा एम एक्स डबल डॉट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2kx और एक माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 2kx इंटू एल डिवाइडेड बाई रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब फाइनल कंडीशन तो ये आ चुकी है, फाइनल ये आ चुका है, ये इक्वेशन आ चुकी है उस सिस्टम के लिए जो हमने लिखा हुआ था, लेकिन उसमें हमें क्वेश्चन में हमें ये भी बोला था, एक केस के बारे में बोला था जो कि था स्मॉल ऑसिलेशंस। स्मॉल ऑसिलेशंस का मतलब है कि हमें पार्टिकल को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट जो हमने दिया था पार्टिकल को वो था x, तो मतलब हमें x को स्मॉल करना पड़ेगा, मतलब x टेंड्स टू 0 करना पड़ेगा। तो ये केस हम इसमें अप्लाई करते हैं। अब ये वाली जो चीज़ है यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो ये x है ये बहुत छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि x जो है वो l से तो बहुत ही छोटा रहा होगा। अब हम इस टर्म को बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करेंगे, तो l डिवाइडेड बाय रूट
एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई, इस रूट के अंदर से हम एल स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, तो एल स्क्वायर को बाहर ले लेंगे तो क्या आएगा, रूट एल स्क्वायर आएगा। इसके अंदर रूट एल स्क्वायर को बाहर आके एल बन जाएगा, और रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर बचेगा। इस एल से ये एल कैंसिल हो जाएगा, और इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर की होल पावर माइनस हाफ। अब इस चीज़ को हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करते हैं। हमें पता है कि 1 प्लस एक्स की होल पावर माइनस एन, ये होता है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है जो कि होता है 1 माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, इस तरह से होता है ये, माइनस सो ऑन। इसे हम इस एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर की पावर माइनस हाफ इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो और आगे भी हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन हम इससे आगे इसे एक्सपेंड नहीं करेंगे क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि x जो है वो बहुत स्मॉल है। तो अगर हम इसे एक टर्म और आगे लिखेंगे तो उसमें आएगा x स्क्वायर की पावर 2 जो कि x टू दी पावर 4 बन जाएगा, जो कि एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होगी। तो इसलिए हम इसमें सिर्फ इतना ही इसे एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन में हम इसे पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में हम इसे पुट करते हैं तो हमें मिलेगा m, इस इक्वेशन में हम इसे पुट कर रहे हैं तो हमें मिलेगा m x डबल डॉट प्लस 2kx माइनस 2kx, और इसकी जगह पर हम लिखेंगे 1 माइनस हाफ एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलेगा तो ये है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच।